Good evening once again to all beautiful energies, to all beautiful souls, to all divine partners, to all soul who are getting connected. जो भी कोई कैसा भी किस भी सिचुएशन में है, आज फिर से एक नई रीडिंग लेके आई हूँ एंड आई होप ये रीडिंग एक एक कार्ड, ज़रूरी नहीं है कि सारे कार्ड्स एक ही इंसान से रेजोनेट हो जो देख रहा है। उस कार्ड में से कोई एक कार्ड भी रेजोनेट कर सकता है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या सारे कार्ड्स भी कर सकते हैं, या कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं करे, क्योंकि सबकी टाइम अलग अलग होती है, सबकी सिचुएशंस भी अलग अलग होती हैं और सबके सर्कमस्टांसेस भी अलग अलग होते हैं। तो शुरू करते हैं। मैंने रीडिंग्स को पहले भी काफ़ी डाला है, आई होप काफ़ी लोगों ने लाइक किया होगा। तो मेरी रीडिंग्स को ध्यान से सुनिए, बहुत सिंपल हैं। अपनी उन रीडिंग्स में से अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसे भी आपको लगता है, आप गाइडेंस लेके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है गाइडेंस। अगर आपको मुफ्त में किसी की सलाह मिलती है, वैसे तो आजकल के ज़माने में कोई देता नहीं है, अव्वल जो देता है तो लोगों को बहुत अजीब सा लगता है, बहुत लाइटली, बहुत कैजुअली लेता है। अरे यार, फोकट की गाइडेंस पता नहीं कैसे दे रहा है, सही भी निकलेगी या नहीं। लेकिन आप अपने माइंड से ही एज्यूम करके चीज़ों को नहीं बैठ जाना चाहिए, या नहीं उस चीज़ को देखना चाहिए, या नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसमें से एक तुरम का जिसे कहते हैं कि पत्ता ऐसा निकल जाए कि आपकी ज़िंदगी के सवालों के जवाब उसमें से आपको मिलने शुरू हो जाए। आप जिस चीज़ के लिए कई लाखों रुपए खर्च कर रहे थे, कितने उपाय कर लिए आपने, कितने लोगों से पूछ लिया, फिर भी आपको उन सॉल्यूशंस का जवाब नहीं मिला। लेकिन हो सकता है कि एक कभी कभार छोटी सी चीज़ से भी आप बहुत जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ा अचीवमेंट आप ले सकते हैं। छोटी सी चीज़ से, छोटे से एग्जाम्पल से आप जिसे कहते हैं कि पूरी थ्योरी की थ्योरी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आपको वो अपनी ज़िंदगी के जो गुत्थी है वो सुलझनी नज़र आता है, आपकी कई सवालों के जवाब मिल जाएं। वो एक एग्ज़ाम्पल जो है पूरी आपकी ज़िंदगी की थ्योरी को इस कदर डिफ़ाइन कर दे कि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए, अरे ये तो बस इतनी सी ही बात थी और मैं इतनी सी चीज़ को नॉर्मल नहीं समझ पाई, जो कि वो चीज़ मुझे पता थी लेकिन मैं उसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाया, उसी चीज़ को नज़रअंदाज मैंने किया, जो मेरे को एक छोटे से टैरो कार्ड रीडिंग से ही पता लग गई। तो किसी भी चीज़ को अगर आप देखते हैं तो खाली टाइम पास के लिए मत देखिए, हो सकता है कि उसमें से बहुत नॉलेज मिले, बहुत गाइडेंस मिले। तो देखिए, कार्ड्स मैंने शफल कर लिए हैं और मैं शुरू कर रही हूँ ये रीडिंग। तो देखिए, आज ये एक टाइमलेस रीडिंग है और ये कभी भी रेजोनेट कर सकती है। आप जिस वक्त भी देखेंगे उस टाइम पीरियड से लेके आने वाले एक हफ्ते तक। पिछली रीडिंग भी मैंने ऐसे ही डाली थी, एक हफ्ते के अंदर अंदर, लेकिन मैं इस बार सोच रही हूँ कि एक हफ्ते को कन्वर्ट करके टाइमलेस रीडिंग ऐसी करूँ कि जब भी आप देखें ये उस टाइम से आपके साथ रेजोनेट होनी शुरू हो जाए और उसी मोमेंट से ही आप अपनी ज़िंदगी के सवालों के जवाब भी आपको मिल जाए, गुत्थी सुलझ जाए। क्या पता आपको एक ऐसी गाइडेंस मिल जाए जिस चीज़ की आप तलाश कर रहे थे वो तलाश आपको ख़त्म हो जाए। तो देखिए, ये काफ़ी मैंने कार्ड्स निकाले हैं और काफ़ी सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहला कार्ड है कि तेज इंटेंसिटी का। कोई बहुत तेज इंटेंसिटी से प्लान एंड एक्शन के मूड में आ रहा है। कोई ऐसी स्ट्रेटजी, कोई आप
ऐसा काम करना चाह रहे हैं जो कि आपको लग रहा है कि हाँ अब मेरे को वो एक्शन ले लेना चाहिए, अब मेरे को वो प्लान को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आप उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और वो कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि साम दाम दंड भेद चाहे कुछ भी हो जाए, अब आप एक ऐसे फुल जोश में आ गए हैं, आपका पावर बटन ऐसा ऑन हो चुका है कि भाई अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो मैं ये चीज़ करके ही रहूँगा। तो आप बहुत तेज़ इंटेंसिटी से उस एनर्जी में आ चुके हैं। दूसरा है कि एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। साम नाम दंड भेद जिस भी तरीके से आप अगर इस मोड में है तो इट मीन्स कि आप इस मोड में हुए तो मतलब कि आपकी ज़िंदगी में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्योंकि जोश आ चुका है। अब आप अपने एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं इस कदर कि भाई कुछ भी हो जाए, जैसे भी करके मेरे को अपनी उस गोल को, उस चीज़ को अचीव करना ही करना है और मैं उसको करके ही रहूँगा। अभी फ़िलहाल कई लोग इस सिचुएशन में होंगे कि भाई एक पत्थर दिल इंसान होता है, उसको आप कुछ भी कैसे भी कह लो, मतलब एक पत्थर दिल हो चुका है। अब आप उसको पीछे नहीं हटा सकते। अब आप वापस उस इंसान की तरफ अपने इमोशंस को उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकते जिस तरीके से आपकी एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ रहा है बहुत तेज़ इंटेंसिटी के साथ। उसकी ज़िंदगी में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, या आप खुद भी ऐसा सोच सकते हैं या कोई दूसरे पर्सन के बारे में भी ऐसा सोच सकते हैं। अभी फ़िलहाल उस इंसान का नेचर या आपका नेचर एक फाइटिंग मोड में है, एक डिफेंसिव मोड में है कि भाई साहब आप सिर्फ अकेले मुझे नहीं गलत ठहरा सकते, मैं ही गलत नहीं हूँ, गलती आपने की है, आप भुगतिए इस चीज़ की सज़ा, आपने मेरे को इस एनर्जी में डाला है, अब मैं अपने आप को बचाऊंगा, गलत आप हैं। और इसीलिए ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में भी ये चीज़ हो सकती है। रीज़न ये है कि आपका कोई पास्ट कर्मास है जिसको आप क्लियर कर रहे हैं। कभी आप डिफेंसिव हो रहे हैं लड़ाई के मूड में, कभी बहुत गुस्सा आ रहा है, कभी आप बहुत आइसोलेशन, कभी अकेले तन्हा महसूस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, या कभी किसी के साथ आपका कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा हो रहा है जिसकी वजह से आप पत्थर दिल हो चुके हैं, इस हद तक, इस कदर तक आपकी उस इंसान के साथ लड़ाई हो चुकी है। ये सारी चीज़ें क्यों हुई हैं? क्योंकि आपके पास्ट के कर्मास ऐसे रहे होंगे, तो या पास्ट के लोगों के साथ इस जन्म में आप कनेक्टेड हो रहे हैं, वो एनर्जीज को क्लियर करने के लिए ये सारी चीज़ हो रही है। कुछ लोग बहुत आलसी बन की सिचुएशन में, बहुत लेजीनेस वाली एनर्जी में, ठीक है यार ठंड वैसे ही आलस आ भी जाता है, कुछ होता है विंटर्स में ऐसा। तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हील करना अपने आप को। हीलिंग मेडिटेशन इस तरह से हो सकता है कि या तो आप उस इंसान को, अगर आप जानते हैं कि आपके साथ रहता है, या आप टेलीफोनिक कनेक्शन के थ्रू या फेस टू फेस इंटरेक्ट करके, अगर आप उस इंसान के साथ किसी भी तरीके से इंटरेक्ट हैं तो आप उस इंसान से बात कीजिए। जो भी आपके अंदर, जो आपके ज़ख्म है, जो भी पुरानी बातें हैं जिसको लेके आप इस आइसोलेशन की एनर्जी में आ गए हैं, इस हद तक आपके अंदर ऐसे वो ज़ख्म नासूर बनने जा रहे हैं, तो उस इंसान से आप बात कीजिए, अपने मन को हल्का कीजिए। वो भी इंसान आपके साथ बात करके 100 चीज़ों को, जो भी मैटर्स है उसको रिजॉल्व करेगा, 100 चीज़ें अपनी भी बताएगा। तो आपस में बात करके ही, इंटरेक्ट होके ही बहुत चीज़ें रिजॉल्व होनी शुरू हो जाती है। मन का बोझ जिसे कहते हैं हल्का होता है। मन की बातें जो हैं अगर आप किसी से शेयर करते हैं ना, आधी से ज़्यादा आपकी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। कुछ लोग एक पार्टिसिपेशन की मोड में भी होंगे कि नहीं, वो सेलिब्रेशन के मोड में होंगे और पार्टीज़ में जाना, एंजॉय करना, मतलब आप एक सेलिब्रेट करेंगे, आप अपने लोगों के साथ
अपने क्लोज वन के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, नियर एंड डियर वंस के साथ। ठीक है, कुछ लोग इस तरह से हैं कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि आपने अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ डिस्कस की होगी बहुत लोगों के साथ, तो वो बहुत लोग जो है ना आपको अच्छी सलाह नहीं दे रहे हैं। आपको आपकी जो अपनी ट्रू आइडेंटिटी है कि आप जो हैं वो आपको ट्रू आइडेंटिटी नहीं दिखा रहे हैं कि आप ये हो, बल्कि उल्टा आपको और भड़का रहे हैं कि नहीं यार ठीक है, तू जो फैसला ले रहा है बहुत सही है, जाने दे उस बंदे को या उस बंदी को, मत कर उससे बात। वो अगर अपनी अकड़ ऐठ में है तो रहने दे उसको ऐसी सिचुएशन में। या कोई अगर सोच रहा है कि मैं अपने बॉस से बात करूं अपनी प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, या कोई अपना कोई नया डिसीज़न या कोई नया बिजनेस शुरू करूं, तो लोग जिन लोगों से आप डिस्कस कर रहे हैं ना, दोज पर्सन्स आर नॉट द ट्रस्ट वर्दी वन। दे आर पोकिंग यू इन दैट वे कि आपकी जो अपनी ट्रू वैल्यू है कि आप एक शेर हैं, आपको अपने आप में जो हैं, आप अपनी उस ट्रू आइडेंटिटी को नहीं देख पा रहे हैं, बल्कि रादर देन आप लोगों की बातों में आ रहे हैं, कान के कच्चे हो रहे हैं। तो वो कान के कच्चे मत होइए। और क्यों? क्योंकि परमात्मा आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। आप अपने आप को पहचानिए रादर देन कि लोगों की बातों में आए। एक ज़िंदगी में मेजर ब्रेक थ्रू आएगा, वो इस कदर आएगा कि आप ये सोच रहे हैं कि बहुत हो गया यार, बहुत लोगों ने मुझे भड़का दिया, मैं इस कदर भड़का कि एक आइसोलेशन के मोड में आ गया, मैंने अपनी उस बंदी से या उस बंदे से, या मैंने अपने फ्रेंड से, या मैंने अपने बॉस से, या अपने प्रोफेशनल पार्टनर से, या मैंने अपने सिबलिंग्स के साथ इतना लड़ाई झगड़ा कर लिया कि मैं आइसोलेशन की एनर्जीज तक आ गया लोगों के भड़काने में, और मैं लड़ाई भी कर चुका, गुस्सा भी मुझे आ गया। तो एक मुझे ब्रेक थ्रू आएगा, नहीं भाई मेरे को इस एनर्जी से बाहर निकलना है, और आप निकलोगे भी उस एनर्जी से। और आप एक कई लोग बहुत प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में आएंगे, जैसे मैंने कहा था प्लेफुलनेस की एनर्जी में आके आप सेलिब्रेट भी करोगे अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली वालों के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंडशिप जोन में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स जो भी आपके नियर डियर वन हैं। और कई लोग यही इसी फ्रेंडशिपनेस की एनर्जी इतनी अच्छी होगी उन लोगों के साथ कि प्यार भी होगा और यारी दोस्ती दोनों होंगी। और जो भी इंसान आप किसी भी तरीके की मेहनत जो कर रहे हैं, उस मेहनत का आपको अच्छा फल मिलेगा। वो मेहनत आपकी रंग लाएगी। वो मेहनत चाहे आपके रिश्ते को बनाने में है, चाहे आप अपने प्रोफेशनल चीज़ में, करियर में, ग्रोथ में बढ़ोतरी चाहते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की मेहनत है जो आपके लिए फ्रूटफुलनेस वाली आने वाली ज़िंदगी में जो बाहर लाए, वो आपकी मेहनत का आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। और यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपने आप को बहुत डल, कमज़ोर, असहाय मत समझो। आप भी एग्जिस्ट करते हो, आपकी एग्जिस्टेंस इस धरती पे है, आपकी भी कोई वैल्यू है, बहुत इम्पोर्टेंट हो। बस ये है कि आपको अपनी वैल्यू को पहचानना है, समझना है। कोई कुछ भी कहता है, अब जिसे कहते हैं ना एक मेजर ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में, वो ये मेजर ब्रेक थ्रू है कि आपके आसपास चाहे कोई कितना भी भड़काए, जैसे ऑलरेडी आप भड़क चुके हो कान के कच्चे होके, तो अब आप वो नहीं भड़कोगे, अब आप शांत होके पॉजिटिव मोड में आओगे। ठीक है, और अब आप अगर पॉजिटिव मोड में आओगे तो आपका दिमाग शांत रहेगा, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आने वाले समय में। तो भी पॉजिटिव और अपने फूल की एनर्जी में आइए, मस्ती भरी एनर्जी में। लोग चाहे आपको कुछ भी कहते हुए, आप अपनी ही उस एनर्जी में रहिए कि ठीक है यार, लोगों को लगता है कि मैं बेवकूफ़ पागल हूँ, लेकिन लगने दो, मैं पागल नहीं हूँ। मैं जो डिसीज़न ले रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो बहुत सही कर रही हूँ, बहुत सोच समझ के
मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ, मैं अपने डिसीजंस, अपने फैसले ले रही हूँ। मुझे पता है कि मैं किस लेवल तक मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। अब मुझे लोगों की बातों में नहीं आना है, एक मेजर ब्रेक थ्रू अपनी ज़िंदगी में लाना है। हाँ ठीक है, जो भी मेरे पास्ट लाइफ कनेक्शंस थे, जो भी मेरे पास्ट लाइफ के कर्मास थे, जिसकी वजह से बहुत तू मैं हुई, जिसकी वजह से बहुत लड़ाई झगड़े मैंने लोगों के साथ किए, तो अब मुझे उसे वो बंद करना है और मेरी जो मेहनत है उसका रंग मुझे मिलेगा। तो ये थी आज की एनर्जी, आज की टैरो कार्ड रीडिंग। आपको रेजोनेट करती है तो बहुत खुशी मिलेगी इस रीडिंग से। अगर आपको गाइडेंस मिलती है तो ज़िंदगी में आप आगे बढ़िए, खुशियाँ पाइए, खुशियाँ दीजिए, बिकॉज ये एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इट्स अ गिव एंड टेक पॉलिसी। जैसा आप अपने साथ करेंगे दूसरों के साथ भी वैसे ही आप उन एनर्जीज के साथ कनेक्ट होंगे। या ये भी कह सकते हैं कि कर्मास हैं, जैसा कर्म आप करेंगे आपको भी वैसा ही फल मिलेगा, आपको भी वैसे ही लोग मिलेंगे। तो खुश रहिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए, टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यही मेरी फ़िलहाल तक के लिए रीडिंग्स की एनर्जीज़ हैं, यही मेरी गाइडेंस जो मैंने आपको दी है, उसको आप पसंद कीजिए। थैंक यू वेरी मच।